आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत मुबारक। आखिरकार एक लंबे समय के बाद, खतरनाक नरसंहार के बाद गाजा में सीज फायर हो गया है, जंग बंद हो गई है। कतर के पीएम ने ऐलान कर दिया है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात लगभग 12 सवा 12 के बीच यह ऐलान किया गया। हालांकि रज़ाग्राफी आपको 24 घंटे पहले सीज फायर की तमाम जानकारी पहले ही दे चुका था, लेकिन अब ऑफिशियल सीज फायर हो गया है। और आपको बता दूं कि गाजा के अंदर जश्न मना रहे हैं वो लोग जो इस नरसंहार से परेशान थे। الله ينصركم كمان ما تتكلم. الحمد لله رب العالمين. إن في الميدان قادم الله. खुशी इतनी कि गाजा के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिछले 15 महीनों से जिस तरह से हर दिन लाशों के टुकड़े उठाने पड़ रहे थे, पिछले 2 साल से हर दिन जिस तरह से नरसंहार हो रहा था, उसके बाद इस जंग बंदी के बाद खुशियां तो इसी तरह मनाई जाएंगी। ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थकों के अंदर खुशी देखी जा रही है। और मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग भी काफ़ी खुश होंगे। जो भी इंसान है, किसी भी मज़हब का है, उसको अगर ये नरसंहार पसंद नहीं आ रहा था तो उसको खुशी होगी। इसी तरह से लेबनान के लोगों ने भी पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाई हैं। حذيفة
हजरात, मैं इस बात का भी ऐलान करूंगा कि इजराइल हार गया है। इजराइल भले ही डंका पीटे और कहे कि हम जीत गए हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन हारा और कौन जीता है। परसों की ही रिपोर्ट और कल की भी रिपोर्ट में मैंने एंटोनी ब्लिंकन का बयान बताया था, जिसमें एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि हमास के बारे में जितना इजराइल ने कहा कि हमास कमजोर हो गया है, हमास के सैनिक मारे गए हैं, हमास की टनल बर्बाद हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी भी ज़्यादा टनल उसकी मौजूद है और अभी जितने सैनिक जितने हमास के लड़ा के मार दिए, उसी तरह से नए लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हमास में। हजरात, अब मैं जीत क्यों कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी जीत इसलिए घोषित कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि कल तक नेतन्याहू बिल्कुल राजी नहीं था कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, और जब वो सीज फायर के लिए राजी भी हुआ तो एक बात पर वो अड़ा हुआ था कि गाजा से इजराइल के सैनिक बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि नेतन्याहू तैयार हो गया है। ये एग्रीमेंट में कंफर्म किया गया है कि गाजा के तमाम रास्तों से, तमाम कॉरिडोर से इजराइल की सेना बाहर निकल जाएगी। पहले स्टेप में एक इजरायली, एक यहूदी कैदी के बदले 30 फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा। वहीं इजराइल इस चीज के लिए भी आखिरकार राजी हो गया है कि तुरंत हमले बंद कर दिए जाएंगे, बमबारी बंद हो जाएगी और पॉपुलेटेड एरिया, जो खास बड़ी जगहें थी जहां से लोग डिस्प्लेस हो गए थे, चले गए थे अपनी जान बचाकर, वो उस जगह पर वापस आएंगे और इजराइल के सैनिक वहां से बाहर निकलेंगे। मेरे दोस्तों, ये जो पहला स्टेप होगा लगभग ये 42 दिन चलेगा और इंशाल्लाह आपको ये 42 दिन तक मैं अपडेट देता रहूँगा, तमाम अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला फेज 42 दिन में पूरा होगा, फिर इसका जो दूसरा चरण, सेकंड स्टेप होगा सीज फायर का, वो भी 42 दिन का होगा। सेकंड फेज में ये होगा कि हमास इजराइल के तमाम कैदियों को आज़ाद कर देगा और इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर आ जाएगा और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। थर्ड जो स्टेप होगा उसके अंदर तमाम जो लाशें हैं एक दूसरे लोगों की, यानी गाज़ा की जो लाशें हैं, फिलिस्तीन की जो लाशें हैं जो इजराइल के पास हैं, इजराइल के सैनिकों की, यहूदियों की जो लाशें हैं जो हमास के पास हैं, ये लाशों की अदला बदली, बॉडीज़ की अदला बदली करेंगे। साथ ही बात करेंगे गाज़ा को किस तरह से दोबारा बनाया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिए कि ये सीज फायर सच में इजराइल फॉलो करे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में देर रात इतना ही। जय हिंद।